फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान। इसी तरीके से 3-4 महीने गुजर जाते हैं और ठंड के मौसम के बीच में सॉल्ट सेलर मतलब जिसमें नमक रखा जाता है, उसे जब मैं अपने ब्रेकफास्ट में डाल रहा था तो वह गिर जाता है। अब मुझे पता था यह एक बुरा संकेत है और उसके बाद मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर को हिलाया ताकि वह बैड लक मुझसे दूर हो जाए, लेकिन वह दूसरी ओर मिस वॉटसन ने मुझे रोका और कहा कि अपने हाथों को थोड़ा सही ढंग से रखो हकलबेरी, तुम हमेशा किसी न किसी तरीके का मैस करते हो, चीजें खराब करते हो। मैं बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि मुझे पता तो था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है और मैं हमेशा अलर्ट रहता, सतर्क रहता। और वही ठंडे के दिनों में मुझे किसी इंसान के फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। उसमें लेफ्ट वाले बूट के हिल में एक बड़ा सा नाखून का निशान मुझे देखने को मिलता था, जो कि एक क्रॉस के फॉर्म में रहता, जिससे बुरी शक्तियां दूर रहती। और मुझे क्या पता चल गया कि वह मेरे पिताजी के फुटप्रिंट्स थे और मुझे यह भी पता था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उन्हें जरूर मुझे मिले हुए पैसे के बारे में पता चला होगा जो मुझे केव से मिला था, और अब वह उस पैसे को लेने के लिए आए हैं और उसका इस्तेमाल वह विस्की पीने में करेंगे। तो मैं दौड़ता हुआ जज हैचर के पास पहुंचा जिसने मेरे पैसे को रखा हुआ था। वह मुझसे कहते हैं, मेरे बेटे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम अपने पैसों का इंटरेस्ट लेने आए हो? जिस पे मैंने ना बोला और मैंने कहा मुझे वह नहीं चाहिए। आप सारे के सारे पैसे को रख सकते हो। जिससे वह थोड़ा सरप्राइज्ड और पजल्ड हो गया, आश्चर्य में आ गया। मैंने उनसे कहा कि मुझसे किसी भी तरीके का कोई भी सवाल ना पूछिए, क्योंकि इसके बाद मुझे भविष्य में झूठ नहीं बोलना पड़े। जिसके बाद वह बोलते हैं, अच्छा तुम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे बेचना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो, यही बात है ना? ऐसा बोलते हैं वह पेपर पे कुछ लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे जो भी प्रॉपर्टी मिली थी, जितनी भी चीजें मिली थी केव से, उसे मैं बेच रहा हूं और मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे $1 दिया और मुझे पेपर पे साइन करने के लिए बोला। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने पेपर में साइन किया और मैं वहां से चला गया। मैं वहां से जिम के पास जाता हूं जो कि मिस वॉटसन का सर्वेंट है, और मैं उससे बोलता हूं कि मेरे पिताजी वापस आ चुके हैं। मैं यह जानना चाहता था कि अब वो क्या करेंगे। वही जिम क्या करता है, एक मैजिक हेयर बॉल लेके आता है और उसे फ्लोर पे गिराता है, और फ्लोर पे गिराने के बाद अपने कानों से उसे सुनने की कोशिश करता है। जिसके बाद वह बोलता है कि यह तो बिना पैसों के कुछ सुनेगा ही नहीं, तो मुझे उसे पैसे देने पड़े। जिसके बाद उसने उस हेयर बॉल को नीचे पैसे को रखा और सुना। तब वह मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी को तो पता ही नहीं है कि वह क्या करने वाले हैं। तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी खुशियां भी मिलने वाली हैं। कभी कभी तुम बीमार पड़ोगे, कभी कभी तुम्हें चोट भी लगी, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में 2 लड़कियां आएंगी, एक गोरी होगी और एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की होगी, सांवली होगी। एक अमीर होगी और एक गरीब होगी, और तुम पहले गरीब लड़की से शादी करोगे, फिर उसके बाद एक अमीर लड़की से शादी करोगे।
और तुम्हें पानी से भी दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद मैंने कैंडल को जलाया और अपने रूम में चला गया, जहां मेरे फादर मेरा इंतज़ार वहीं पे कर रहे थे।